दोस्तों हम लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि बाढ़ तो हमारे यहाँ पर आती है, जो कि विकसित राष्ट्र हैं, जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पर ये बाढ़ के हालात देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर थोड़ी बाढ़ आएगी। वो तो बहुत टेक्निकली बहुत एजुकेटेड हैं, वहां पर बाढ़ नहीं आती है, वो बहुत मैनेज करके चलते हैं। लेकिन स्पेन के अंदर एक जबरदस्त बाढ़ आ चुकी है। स्पेन के अंदर लगभग 250 लोग, आप लोग 150 देख रहे हैं, लेकिन 250 लोग अब तक, जब तक मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 250 लोगों की मौत अब तक फ्लड से हो चुकी है, बाढ़ से हो चुकी है। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि यार स्पेन के अंदर बाढ़ आ गई। स्पेन एक ऐसा राष्ट्र है जो कि तीनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। उसके राइट हैंड साइड के अंदर एटलांटिक ओशियन है, जबकि उसके लेफ्ट हैंड साइड में और डाउनवर्ड जो है वो मेडिटेरियन सी है। तीन तरफ से स्पेन से घिरा हुआ है। जब हम लोग कई बार वीडियोस के अंदर देखते हैं तो स्पेन के जो कोस्टल एरियाज हैं वो बड़े सुंदर हमको दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो सुंदर कोस्टल एरियाज जो है वो उनमें कहीं ना कहीं एक दखल सी जो है वो हमको देखने को मिल रही है। चलिए बाढ़ के बारे में हम लोग बात करें कि आखिरकार बाढ़ आई क्यों और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है और क्या आगे भी वो आ सकती है। देखिए, स्पेन का एक वेस्टर्न सिटी है वेलेंसिया, वहां पर बाढ़ आ चुकी है। पिछले लगभग एक दिन के अंदर ही इतनी बारिश हुई, 8 घंटे के अंदर ही इतनी बारिश हुई कि एक साल के अंदर इतनी बारिश नहीं होती है। एक साल के अंदर जितनी बारिश होती है, लगभग 12 इंच के आसपास, 1 फीट के आसपास बारिश होती है, उतनी बारिश 8 घंटे के अंदर आ गई। और पिछले 50 सालों के अंदर जो बारिश होती है वो केवल और महज 1 या 2 दिन के अंदर स्पेन के अंदर आ चुकी है। तो बाढ़ के हालात जबरदस्त बने हुए हैं। गाड़ियां और जो भी लोग हैं वो बह रहे हैं, मकान ढह गए हैं। आप लोग यहां पर हालात देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को फोटोज में और दिखाऊंगा। द डेथ काउंट फ्रॉम डिवास्टिंग फ्लैश फ्लड इन ईस्टर्न स्पेन। तो ईस्टर्न जो स्पेन है वहां पर जबरदस्त फ्लड जो है वो आ रही है। और लगभग हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग, 250 के आसपास में लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं। आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ये बिलीव नहीं कर रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि यार ऐसा भी कोई कोर्स हो सकता है। देखिए यार, पोर्नोग्राफी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा दुख इस चीज का है, परेशानी इस चीज की है कि वो पोर्नोग्राफी से जूझ रहा है। उसको पता है कि मेरे कंसंट्रेशन और फोकस के अंदर बहुत कमी हो चुकी है, मुझे वो सफलताएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो उससे निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको प्लेजर मिल रहा है ना, वहां पर उसको कंफर्ट जोन हासिल हो रही है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलना चाहता। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि लाइफ चेंजिंग कोर्स है, आप इसके साथ में जुड़िए। बड़ा बेहतरीन आपको ये सेशंस मिलेंगे। डेली हम लोग लाइव आते हैं और आपको 100 एडवांस लेवल की टेक्निक्स आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग जरूर 100 डेज के चैलेंज को कंप्लीट कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए देखिए, ये है पुर्तगाल, जो कि स्पेन के लेफ्ट हैंड साइड पर है। स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। स्पेन के लेफ्ट हैंड साइड में ये है, यहां पर एटलांटिक ओशियन, और फिर डाउनवर्ड और ईस्टर्न साइड के अंदर है मेडिटेरियन सी। ये पूरा का पूरा खेल जो हुआ है वो मेडिटेरियन सी के कारण ही हुआ है। स्पेन के पूर्व के अंदर, ईस्ट के अंदर एक वेलेंसिया एक सिटी है, कम्युनिटी है, वहीं पर ये बाढ़ आई है। लेकिन यहां पर बाढ़ आने का रीजन क्या है? बाढ़ आने का रीजन है ये मेडिटेरियन सी। लेकिन मेडिटेरियन सी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये बाढ़ आई है? लेकिन हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं 1973 की बाढ़ जो है वो भी आप लोग को बताता हूं। स्पेन के अंदर 1973 के अंदर ऑलरेडी पहले भी यहां पर फ्लड आ चुका है। 1957 के अंदर भी आ चुका है, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। कुछ बाढ़ की तस्वीरें, जैसे पहले ये एरिया, ये जो क्षेत्र है, ये इस तरीके से दिखाई देता था। यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है, गाड़ियां जा रही हैं, बिल्कुल हरियाली यहां पर है। लेकिन अब जो है वो सीन कुछ ऐसा बन चुका है कि पानी भर चुका है। यहां पर गाड़ियां जो है वो इस ब्रिज के ऊपर पूरी बिखरी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, पूरे की पूरे इस ब्रिज के ऊपर मिट्टी छाई हुई है। और यहां पर जितने भी जो मकान बने हुए थे, हरियाली बनी हुई थी, वो पूरा कादा कीचड़ सब कुछ यहां पर हो चुका है। और पूरी तरीके से बाढ़ ग्रसित ये क्षेत्र जो है वो बदल चुका है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घर जो है वो टूट चुके हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। एक घर की ये तस्वीर है जिसमें टेबल के नीचे पानी जो है वो भरा हुआ है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें जो है आज स्पेन के अंदर हो रही है। वहां के सुपरमार्केट्स के अंदर पानी भर चुका है, लोग अपना जो जरूरत का सामान है उसको भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और वहां पर सुपरमार्केट में जाकर जिस तरीके से महिला को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है वो पेमेंट कुछ भी कोई सिस्टम जो है वो नहीं है और आसानी से यहाँ पर सामान ले पा रही है ना। ठीक है, तो ये हालात जो है वो आप लोग इसके स्पेन के अंदर देख सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो बाढ़ की हालात है ये स्पेन के अंदर हुआ कैसे, उसको हम लोग थोड़ा सा बेसिकली प्रिंसिपल्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्पेन की लोकेशन आप देखिए। स्पेन यहां पर है, ये रहा स्पेन। स्पेन के लेफ्ट हैंड साइड में है पुर्तगाल, स्पेन के ऊपर है फ्रांस, और स्पेन
कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में यहां पर आप देखेंगे तो ये है मेडिटेरियन सी, फिर यहां पर ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, ये जर्मनी है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड्स है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है, और स्पेन के नीचे है यहां पर मोरक्को। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका दोनों एक दूसरे से जिन देशों के द्वारा जुड़े हुए हैं या अलग होते हैं वो है स्पेन और मोरक्को। दोनों देशों के बीच में एक जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जल संधि है, जिसके द्वारा अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी के अंदर आना हो तो वो यही जिब्राल्टर जो वाटर स्ट्रेट है इसका सहारा लेते हुए वो मेडिटेरियन सी में आ सकता है, और मेडिटेरियन सी में आने के बाद स्वेज कैनाल से होता हुआ रेड सी में आएगा, और रेड सी को पार करते हुए वहां पर एक बाब अल मंदेब एक वाटर स्ट्रेट आती है, उसको पार करके वो अरेबियन सी के अंदर आ जाएगा। मतलब भारत में अगर पहुंचना हो तो ये रास्ता उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो बात है वो बेसिकली मेडिटेरियन सी की है कि मेडिटेरियन सी के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये यहां पर जो है वो बाढ़ के हालात बन चुके हैं। यहां पर आप लोगों को एक टर्म जो है वो देखने को मिल रही होगी और वो है कट ऑफ लॉ। कट ऑफ लॉ क्या होता है? बेसिकली आप देखिए कि जब भी हम लोग ये कहते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश होते वक्त एक्चुअल में एक कंडीशन बनती है जिसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जो है या फिर हम लोग कहें कि जो वेपर है वो क्या करती है, मूव करती है। जैसे हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अंदर जब गर्मियों के अंदर बारिश होती है तो फिर थार के डेजर्ट के अंदर, थार के डेजर्ट में और नदन जो इंडिया है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और अरेबियन सी के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए जब हवाएं चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है और भारत के अंदर मानसून आता है। वैसा ही जो है वो यहां पर भी होता है। मेडिटेरियन सी नजदीक है और स्पेन जो है वो भी नजदीक है, तो मेडिटेरियन सी के अंदर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और फिर वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है, मतलब स्पेन की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो मेडिटेरियन सी है इसका टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर राइज होने का मीन्स ये है कि मेडिटेरियन सी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अक्सर नहीं पहुंचता है। मतलब जहां पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए था वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया और इसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब जहां पर लो प्रेशर की बेल्ट बननी चाहिए थी उसको तोड़ते हुए, कट ऑफ करते हुए एक लो प्रेशर की बेल्ट जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर बनी और इस कारण से स्पेन का जो इलाका है वहां पर क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। यहां पर एक्चुअली में जो ठंडे और गर्म जो बादल होते हैं वो दोनों आपस में कोलैप्स करते हैं और कोलैप्स करने के कारण वहां पर बारिश जो है वो होने लगती है और स्पेन के अंदर यही सबसे बड़ा कारण बन चुका है। तो स्पेन जो है वो अभी बाढ़ के हालात वहां पर बन चुके हैं और भयंकर तबाही जो है वहां पर छा चुकी है। जैसे हम लोग यूरोप की बात करें तो ये है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट ये वाला है। अब यहां पर बेसिकली लो प्रेशर बेल्ट यहां पर बनता है, लगभग इस तरीके से लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो लो प्रेशर बेल्ट अब इसके अंदर मेडिटेरियन सी में क्या हुआ, वहां पर भी इस बार लो प्रेशर बेल्ट बन गया क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ और टेम्परेचर राइज होने से वहां की जो एयर है वो क्या हुई, गर्म होने के कारण ऊपर उठ गई और ऊपर उठने से वहां पर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो गया और लो प्रेशर क्रिएट होने से दोनों जगह पर, स्पेन के अंदर भी और मेडिटेरियन सी के अंदर भी, तो एक जगह तो क्या हुआ कि ठंडक वाली जगह बन गई और दूसरी जगह गर्म हो गया, दोनों आपस में कोलैप्स कर गए और वहां पर क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। तो स्पेन के अंदर बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीजन है कि कट ऑफ लो प्रेशर जो है वहां पर क्रिएट हुआ। ठीक है, तो स्पेन जैसे हालात कई बार हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में और भी बनते हैं। भारत के अंदर जैसे बिहार में देखिए, बिहार की जो कोसी नदी है, कोसी रिवर है, उसको बिहार का शोक हम लोग कहते हैं, सौर ऑफ बिहार हम लोग कहते हैं। दामोदर रिवर को देखिए, वहां पर भी अक्सर बाढ़ आती है। तो भारत के अंदर अक्सर बाढ़ के हालात बनते हैं, बहुत हद तक बनते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कम हम लोग सुनते हैं। कल को मान लीजिए कि अमेरिका में अगर बाढ़ आ जाए तो हमको ये यकीन नहीं होता है कि यार अमेरिका में बाढ़ आ गई, क्योंकि वो लोग तो बहुत डेवलप्ड हैं, वो तो बहुत अच्छे से तैयार रहते हैं और वहां पर अगर लोग मारे जाएं तो ये बहुत बड़ी जो है वो एक हमारे लिए भी एक चिंताजनक विषय होता है कि आखिरकार वहां पर तो इतना मैनेज करने के बाद भी लोग कैसे मारे गए हैं। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें हम लोग 100 एडवांस टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। वाकई में सच्चाई है कि आप लोग पोर्नोग्राफी देखते भले ही हैं लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब आपको लगेगा कि यार वाकई में कंसंट्रेशन और फोकस खत्म हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़े और अपनी लाइफ को चेंज करें। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। 100 डेज यहां पर है और 75 डेज यहां पर है। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग चाहें तो जीके जीएस के स्पेशल बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।